हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए बेटा, हम लेसन फर्स्ट में लेसन सेकंड में कवक जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे थे और इसमें हम लोग 3 वर्गों का वर्गीकरण कर चुके थे, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। आज हम जिस वर्ग का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे वो कौन सा है, ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब देखिए बेटा, ये जो वर्ग है इसके अंदर जिन कवकों को रखा गया है उन्हें अपूर्ण कवक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? अपूर्ण कवक। अब इन्हें अपूर्ण कवक क्यों कहते हैं? क्योंकि कवकों के अंदर कायिक जनन भी पाया जाता है, अलैंगिक जनन भी पाया जाता है और लैंगिक जनन भी पाया जाता है। लेकिन ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक है उनके अंदर लैंगिक जनन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। तो लैंगिक जनन के अभाव के कारण इस वर्ग के कवकों को क्या कह दिया? अपूर्ण कवक। क्या कह दिया इनको? अपूर्ण कवक। इनके अंदर केवल कौन सा जनन पाया जाएगा? कायिक जनन और अलैंगिक जनन। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहती हूँ कि इस वर्ग में कौन से कवकों को रखा गया है। भाई लैंगिक जनन नहीं पाया जा रहा है, तो ऐसे कौन से कवक है जिनको कि ड्यूटेरोमाइसिटीज वर्ग में रखा गया है? तो बेटा, जो एस्कोमाइसिटीज और हमने बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग पढ़े थे उनके ही वे कवक जिनमें कि केवल कायिक जनन पाया जाता है और केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है और लैंगिक जनन का उनके अंदर क्या पाया जा रहा था? अभाव पाया जा रहा था। उनको कौन से वर्ग में रख दिया गया था? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। यदि इन कवकों के अंदर लैंगिक जनन की खोज हो जाए, अगर उनका पता लग जाए कि भाई इन कवकों के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, तो फिर इनको हम वापस कौन से वर्ग में रख देंगे? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज में। यानी कि है तो ये कवक इन्हीं वर्गों के, लेकिन इनके अंदर लैंगिक जनन का क्या पाया जाता है? अभाव पाया जाता है। इस कारण से हमने इनको एक अलग से एक वर्ग में स्थान दे दिया और उस वर्ग का नाम क्या रख दिया? ड्यूटेरोमाइसिटीज। अब इनके अंदर अगर इनके कवक जाल की बात करें कि भाई इनका माइसीलियम किस तरीके से होता है, तो एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज को हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि इनका जो कवक जाल था वो कैसा था? पटीय था और कैसा था? शाखी था। उनके अंदर सेप्टम पाए गए थे। जो बेसिडियोमाइसिटीज के थे उनमें साधारण सेप्टम उपस्थित थे, लेकिन जब एस्कोमाइसिटीज वर्ग के जो कवक थे उनमें साधारण सेप्टम उपस्थित थे। लेकिन जब हमने बेसिडियोमाइसिटीज पढ़ा था तो हमने वहां देखा था कि उनके अंदर कौन से सेप्टम पाए जा रहे थे? डोलीपोड सेप्टम पाए जा रहे थे। तो यहाँ पर जो इनका कवक जाल है ये कैसा रहेगा? पटीय और शाखिक। यानी कि इनके अंदर पट भी उपस्थित होंगे और कैसे शाखाओं में भी क्या रहेगा? विभक्त रहेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस वर्ग के सदस्य लिट्टर अपशिष्ट के अपघटक होते हैं। यहाँ पर वर्ड आया है लिट्टर। लिट्टर से क्या मतलब है कि पौधे की वे जो ताजा अपशिष्ट होते हैं, जैसे कि किसी पौधे की पत्तियां गिर गई, उसकी शाखाएं गिर गई, तो वो भूमि में गिर जाते हैं और भूमि पे जाकर के आप देखोगे कुछ समय पश्चात उनका क्या हो जाता है? अपघटन हो जाता है। जैसी उनकी हुबहू संरचना थी वैसी नहीं रहती है, कुछ समय पश्चात वो किस में परिवर्तित हो जाते हैं? हुमस में परिवर्तित हो जाते हैं। तो इस वर्ग के जो सदस्य हैं वो लिट्टर, तो हमने ताजा गिरे हुए अपशिष्ट पदार्थों को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं? लिट्टर कह रहे हैं। तो इन पदार्थों के अंदर ये कवक क्या हो जाते हैं? पनप जाते हैं और पनप करके उनका क्या कर देते हैं? अपघटन कर देते हैं। और अपघटन करके किस में परिवर्तित कर देते हैं? हुमस में परिवर्तित कर देते हैं। और हम सब जानते हैं कि मृदा के अंदर जो हुमस होती है उसके अंदर क्या पाए जाते हैं? पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं? जो पोषक पदार्थ हैं, खनिज पदार्थ हैं, उनके चक्रीकरण में भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे कोलियोट्राइकम है, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, तो इन सबको को कौन से वर्ग में रखा गया है? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। तो इस तरीके से हमारा जो कवक का जो वर्गीकरण था वो यहाँ पर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। हमने कवक जगत के वर्गीकरण को 3 पार्ट्स में पढ़ा है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2 और पार्ट थर्ड। जो पार्ट फर्स्ट है उसमें उसे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वहां जो उसका जो टॉपिक डाला था वो कवक जगत के वर्गीकरण के स्थान पर कवक जगत का कोशीकरण इस तरीके से टाइप हो गया था, तो माइनर मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लेना बेटा। तो हम लोग यहाँ पे हमारा जो कवक जगत का वर्गीकरण है वो टॉपिक यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म।